अथवा करूंगी, या इतने देर तो मैं नियम पूर्वक नाम जप करूंगा। नियम पूर्वक। अगर आपने 10 मिनट का भी नियम ले लिया नाम जप करने का, राम 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 राम, राधा 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 राधा, शिव शिव, या जो भी आप नाम जपते हो, 10 मिनट भी, तो मैं समझूंगा कि आपका कथा श्रवण करना सफल हो गया। नियम जैसे बिना भोजन के नहीं रह सकते, बिना स्नान के नहीं रह सकते, वैसे बिना श्वास के नहीं रह सकते, वैसे 10 मिनट बिना नाम जप के नहीं रहना है। 10 मिनट का नियम तो ले ही लेना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब जो भी पूजा पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जो जो आप करते हो सब करो, लेकिन 10 मिनट केवल नाम लेना है, केवल नाम, नियम पूर्वक। नाम में एक सहूलियत ये भी है कि आपको न नहाने की जरूरत है, न पवित्र होने की जरूरत है, न बैठने की जरूरत है, न चप्पलें जूते उतारने की जरूरत है। जैसे हो, जहाँ हो, करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते 10 मिनट नाम जप कर लो, राम 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 राम, एक तार हो बजना चाहिए 10 मिनट। तो अगर 10 मिनट का आपने नियम ले लिया तो इस बार की कथा मैं मानूंगा कि मंदिर के जो कार्यकर्ता गण हैं, हमारे मल्होत्रा जी का प्रयास और मेरे साथ का परिश्रम, ये सफल हो जाए। और मुझे आशा है आप करते होंगे, जो नहीं करते होंगे वो नियम ले लें 10 मिनट। बोलो राधे राधे। भगवान के कल बड़े ही मधुर मधुर प्रसंगों की चर्चा हम लोगों ने की, और कथा को हमने विश्राम दिया था श्री रुक्मिणी महारानी के मंगलमय चरित्र पर। कथा हमने सुना था राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कुंडलपुर के राजा हैं भीष्म, विदर्भ देश के राजा हैं, और 5 बेटा है, इनके एक बिटिया है रुक्मिणी। और रुक्मिणी महारानी को बचपन से ही नारद जी महाराज का सत्संग मिला। और नारद जी का काम क्या है? नारद जी का काम यही है कि जहाँ जाते हैं उन लोगों को भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनाना, इतना ही काम है। भगवान की लीला सुना सुना के रुक्मिणी महारानी के हृदय में ठाकुर जी के लिए लबालब प्रेम भर दिया उन्होंने। ये कथा सुनाने वाले कौन है? ये ठाकुर जी के एजेंट हैं, ये ठाकुर जी के प्रचारक हैं। हम लोग जो है ना, हम लोग एजेंट हैं, ठाकुर जी ने एजेंट छोड़ रखे कि जाओ हमारी लीलाएं सुनाओ जाए। बदले में एजेंट को जो कमीशन मिलता है ना, हम लोगों को कमीशन मिलता है ठाकुर जी की तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोपियाँ कह रही है गोपी गीत में, मल्होत्रा जी तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। क्या कहा? तव कथा अमृतम, आपकी जो एक कथा की अमृत है, इसकी वर्षा करते हैं कौन? बोले कविभिरीडितम, कवि अर्थात कथावाचक जन। गोपियों ने ठाकुर जी कहा, ठाकुर जी आपने तो हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, आप तो हमको अपनी विरहाग्नि में जलाकर मारने ही वाले थे, और विरह की अग्नि में हम जल के मर ही जाते। भला हो इन कथावाचकों का कि इन्होंने अमृत की वर्षा कर दी। कौन से अमृत की? बोले कथा अमृत, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। ये तो जीवन तप्त हो रहा था, जल रहा था,
पड़ी, बूंदे पड़ी और फिर हम विरह की अग्नि में जलने से बच गए। तो नारद जी का यही काम है। आज कोई बहुत गजब का पकवान बन रहा है, लग रहा है। हाँ? बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, प्रेम से बोलो राधे राधे। है थोड़ा जोर से। अच्छा, कुछ अभक्ष है क्या ये? बोल वृंदावन बिहारी। तो चलिए, हमको लगा कि 56 भोग बन रहा है। बोल राधे राधे। थोड़ा जोर से। हमको लगा कढ़ी चावल बनवा रहे हैं मथुरा जी, क्या? अच्छा भैया, हमने तो कभी खाया नहीं, तो हमको पता नहीं कि सुगंध है कि दुर्गंध है। तो जैसे अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। तो नारद जी ने खूब कथा सुनाई श्री रुक्मिणी महारानी, और कथा सुन सुन के रुक्मिणी महारानी केवल श्री हरि का ही चिंतन करती, प्रभु का ही चिंतन करती। अच्छा, आपने कथा सुना कि जबरदस्ती रुक्मिणी विवाह करना चाहता है रुक्मिणी महारानी का, किससे? शिशुपाल से। एक बात और समझ लें, हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं भी जबरदस्ती विवाह का आदेश नहीं है। कन्या की सहमति की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। क्यों? आप देखो, आपने क्या सुना होगा कि स्वयंवर होने जा रहा है, सुना है ना? सीता स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर। इस स्वयंवर में होता क्या था कि कन्या के हाथ में जयमाल होती थी। हर स्वयंवर का अलग अलग विधा होता था, और वर्ण करने का अधिकार कन्या को दिया जाता था। किसको? कन्या को। उसमें वर को अधिकार नहीं था कि वर जाके लड़कियां लाइन लगा के खड़ी हों और वर्ण कर ले। ऐसे बता के मन ही लग रहा है, इससे अच्छा तो हमको न बताए होते। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
बालिका कन्याओं के हाथ में सुरक्षित होना चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि माता पिता की स्वीकृति न हो। माता पिता की स्वीकृति के बिना बेटियों को भी विवाह की अनुमति नहीं प्रदान करनी चाहिए। आप कल्पना करो कि राम और सीता तो अनादि हैं, फिर भी बगिया में सीता जी ने राम जी को देखा और पहचान गई, लेकिन आकर उन्होंने जनक महाराज से कहा नहीं। अपने पिता की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि नहीं, मेरी पिताजी ने कहा है कि धनुष उठाने वाले से विवाह होगा, तो फिर मेरी सहमति उसमें ही है। बोलो राधे राधे। इसीलिए विवाह एक ऐसा संस्कार है विवाह हमारे यहाँ, जिसमें बड़ों की आज्ञा और बड़ों की अनुमति अत्यंत आवश्यक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वेच्छाचारिता भारतीय संस्कृति नहीं है। रामचरितमानस में 4 शादियों का वर्णन है। पहली शादी भोले बाबा की, दूसरी राम जी की, तीसरी नारद जी की और चौथी शूर्पणखा की। इसमें 2 शादियां तो हो गई, भोले बाबा की और राम जी की शादी तो हो गई, लेकिन 2 शादियां नहीं हो पाई, न नारद बाबा की हो पाई और न शूर्पणखा की हो पाई। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ और राम जी की शादी में मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे, विवाह को कराने वाले 2 लोग थे। अपने भारत में विवाह एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था है, एक पारिवारिक संस्था है। तो वो विवाह तो मंगलमय हो गया, क्योंकि बीच में नारद जी अगुआ थे। राम जी के विवाह में विश्वामित्र जी थे, लेकिन शूर्पणखा और नारद जी खुद ही विवाह करने चल पड़े थे। परिणाम क्या हुआ? अंत मंगलमय नहीं हुआ। इसीलिए भैया, खासकर युवान भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि शारीरिक आकर्षण को, खिंचाव को, लगाव को, आसक्ति को, प्रेम का मुलम्मा चढ़ा के, प्रेम की कवर चढ़ा के और स्वेच्छाचारिता, स्वच्छंदता का जो प्रकल्प आजकल चल रहा है, वह ठीक नहीं, ठीक नहीं। रुक्मिणी महारानी का विवाह भीष्मक जी करना चाहते थे, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन केवल रुक्मिणी नहीं चाहता था, और वो थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो कृष्ण भगवान से द्वेष रखता था। उसने कहा नहीं, मैं अपनी बहन को वहां नहीं जाने दूंगा। और आनंद फानंद में जाकर उसने शिशुपाल से विवाह निश्चित कर दिया और आकर घर पे बताया कि कल बारात आ रही है, कल बारात आ रही है। अब शिशुपाल कैसा? 1 नंबर का घोर कृष्णद्रोही, अभक्ष्य पदार्थ खाने वाला, अपेय पीने वाला, और संसार के जितने दुर्गुण सब शिशुपाल में। रुक्मिणी महारानी ने पत्र लिखा है प्रभु के नाम, अद्भुत पत्र। रुक्मिणी महारानी ने क्या पत्र लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितुंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलातलाभा त्वय्यच्युता विशति पत्रमपत्रपं मे। ध्यान से सुना, रुक्मिणी महारानी ने पत्र में लिखा है
कि हे प्रभु, हे अच्युत। अच्छा, कोई भी पत्र लिखा जाता है मल्होत्रा जी तो संबोधन होता है, जिसके नाम से भी लिखना होगा। बच्चे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो डियर प्रिंसिपल या डियर सर तो भी लिखना होगा, डियर क्लास टीचर लिखा जाता है। वैसे ही रुक्मिणी महारानी भी लिख रही है, हे अच्युत। संबोधन कितना दिव्य है। अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम और आप सदा एक स्थिति में नहीं रह पाते हैं। हम और आप अभी सुंदर भक्ति में भाव से डूबे हुए हैं, हो सकता है थोड़ी देर में क्रोध में डूब जाए। अभी हम खूब सात्विक गुणों में डूबे हुए हैं, अभी हो सकता है हम लोभ में डूब जाए। हमारी स्थिति एक रस नहीं है, एक जैसी नहीं है। एक जैसी स्थिति या तो भगवान की है या तो सिद्ध संतों की, जो एक रस रहते हैं, सदा एक रस। रुक्मिणी महारानी कहते हैं प्रभु आप अच्युत हैं, आप कभी अपनी स्थिति से नीचे नहीं आते, आप कभी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। इसलिए मैंने आपके गुणों को खूब खूब सुना है। श्रुत्वा गुणान, ठाकुर जी ने पूछा, मानो मनीमन संवाद हो रहा है, ठाकुर जी ने पूछा क्या सुना है आपने? रुक्मिणी महारानी ने यही सुना है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, आप त्रिभुवन सुंदर हैं ऐसा सुना है। ठाकुर जी ने कहा कि आपने मुझे देखा है या सिर्फ सुना है? रुक्मिणी ने कहा नहीं, सिर्फ सुना है। ठाकुर जी ने मानो कहा कि आपने सुना है, और जो आपने सुना है अगर उसमें सच्चाई न निकले तब। प्रेम से बोलो राधे राधे। मान लो आप लोग कथा सुनने आते हो, आप अपने किसी सहेली को पकड़ के लाओ, चलो चलो मंदिर में बहुत सुंदर कथा हो रही है। आपने कहा, वो बेचारी चली आई, आई उसको पता चला कि मेरे कुछ हमको समझ ही नहीं आया, कथा में कोई स्वाद ही नहीं था। तो सिर्फ सुनने से नहीं, आके उसने देखा अच्छा है कि नहीं है तब पता चला। रुक्मिणी महारानी आपने तो देखा नहीं मुझे, फिर कैसे पता आप सुंदर हैं, मैं सुंदर हूँ? और यदि सुंदर न हुआ तो? रुक्मिणी महारानी कहती हैं असुंदर सुंदर से खरोवा गुणैर्वीणा गुणिना परोवा द्वेषी मैष्यात् करुणा उदर्वा श्री कृष्ण एवाय गतिर्मम। क्या कहते हैं रुक्मिणी महारानी? हे प्रभु आप सुंदर हो अथवा कुरूप हो, असुंदर सुंदर से करो, अथवा गुणैर्विहीना गुणिनाम करोवा, आप सभी गुणों से विहीन हो या सभी गुण आप में ही हो, और द्वेषी महिष्यात् करुणा उदिर्वा, आप लोगों से द्वेष करने वाले हो अथवा सबसे करुणा करने वाले हो। मैंने तो बचपन से ही अपने मन को बस एक ही बात सिखाया है, श्री कृष्ण एवाय गतिर्ममाय। हे मेरे मन, तू तो सिर्फ श्री कृष्ण के ही चरण शरण ग्रहण करना। अच्छा, ठाकुर जी ने पूछा अच्छा चलो, अगर आपने नारद जी से सुन लिया कि मैं सुंदर हूं तो अब चाहती क्या है? रुक्मिणी महारानी कह रही है, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। ये दिल तो कहता है बहुत सुंदर है, लेकिन आंखें कहती हैं दिखलाओ तो सही कि कितने सुंदर है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, लेकिन सारा जग ढूंढ के देख लिया। आवाज सारा जग ढूंढ के देख लिया,
ठाकुर जी से रुक्मिणी महारानी कहती हैं कि महिमा सुन के हैरान है मन, अब आप मिलो तो चैन मिले। खूब महिमा सुनी है, और महिमा सुनने का फल यही है कि आंखों में प्रभु के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान से के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो जाए। प्रभु आप आके हमारी रक्षा करो। तो नहीं, अरे विश्वामित्र जी भी करते थे, हमारे स्वभाव क्या करते थे पता है ना? हाँ, तो बस ये मैंने स्पेशल हमारे गुरु घर से वहाँ पे जो देसी गए हैं उनको ले आए। अच्छा, खुशबू बड़ी अच्छी है। मैंने इसीलिए वो बता के लाए थोड़ी देर। तो रुक्मिणी महारानी पंथ में सब लिखा हुआ है ठाकुर जी। अच्छा देखो कितनी सुंदर बात है। रुक्मिणी महारानी ये कहते हैं कि आप सुंदर हैं कि असुंदर हैं, गोरे हैं कि काले हैं, गुण वाले हैं कि निर्गुणी हैं, आपका स्वभाव करुणा का है या द्वेष करने का है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमने तो मन को बस इतना ही सिखाया है कि श्री कृष्ण के चरण स्मरण करना। हम श्री कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी है। हमारा प्रेम श्री कृष्ण से इसलिए नहीं है क्योंकि वो भगवान है। हमारा प्रेम श्री कृष्ण से इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो दीन दयाल है, करुणा सागर है, दीन बंधु है, पतित पावन है। हमारा प्रेम कृष्ण से किसी भी कारण से नहीं है। किसी कारण से होने वाला प्रेम प्रेम होता ही नहीं है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम अवितरलम प्रतिक्षण वर्धमानम तत् सुख सुखितम इति प्रेम लक्षणम। किसी गुण किसी कारण से प्रेम नहीं होता है। प्रेम से बोल रहा है। गोपियों का प्रेम है ठाकुर जी से, और गोपियों के सामने ठाकुर जी ना तो भगवान है, ना ईश्वर है, ना ठाकुर जी ने कोई चमत्कार ही दिखाया, वहां तो ना सुदर्शन है। यहाँ तक कि जितने राक्षसों को ठाकुर जी ने वृंदावन में मारा है, किसी को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा है। पूतना को पटक के मार दिया, तृणावत को पत्थर में पटक दिया, वो बकासुर की चोंच फाड़ दी, वो बत्सासुर के पैर को पकड़ के झटका दे मारा, सबको हाथ से पैर से मुक्के से ऐसे मारा है, कंस को भी मुक्के से मारा, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। अर्थात इस वृंदावन में तो ठाकुर जी के ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं है, और फिर भी गोपियां प्रेम करती हैं। यही प्रेम है, इसी का नाम प्रेम है। ठाकुर हमारा कैसा है, चोर है, लेकिन हम हमारा प्रियतम। ठाकुर हमारा काम क्या करता है, गाड़ी चलाता है, फिर भी हमारा प्रियतम। ठाकुर हमारा काला है, काजल लगाने की भी जगह नहीं है, फिर भी हमारा प्रियतम है। यही प्रेम है, यही प्रेम है। हाँ, ठाकुर जी बीच गए। ठाकुर जी गए, आप सब लोग कथा जानते हैं, गए हैं और हरण करके रुक्मिणी महारानी का लेकर आए। मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि भगवान ने लक्ष्मी महारानी का हरण किया। क्यों किया? क्योंकि शिशुपाल के साथ विवाह करने को बिल्कुल आमादा है रुक्मिणी, और लक्ष्मी तो केवल और केवल नारायण की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लक्ष्मी केवल नारायण